ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हमेशा कर्ण को महान बताते थे। आखिर वो कहानी क्या थी जब उन्होंने बताया था कि कर्ण महान है? दानवीरता के लिए प्रसिद्ध कर्ण को महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि महाभारत के कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। चलिए तो वो घटना आपको बताते हैं जब श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की थी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ किसी गांव की ओर जा रहे थे। तभी वहां पर कुछ लोगों ने दोनों को रोक लिया और पूछा कि आखिर क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और अर्जुन को नहीं। ये सुनकर कृष्ण और अर्जुन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने दो पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि उसका सारा सोना गांव वालों को बीच में बांट दे। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने उन्हें कहा। उन्हें सारे गांव वालों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि वे पर्वत के पास इकट्ठा हो जाए क्योंकि सोना बांटने जा रहे हैं। गांव वाले अर्जुन की बात सुनकर उनके मुरीद हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अर्जुन 2 दिन और 2 रातों तक उस पहाड़ को खोदते रहे, लेकिन उसमें से सोना नहीं निकला। अर्जुन खुद हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों से थोड़ी मोहलत मांगी। अर्जुन को थका हुआ देखकर कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, कहा कि सोने के पर्वत को इस गांव वालों के बीच में बांट दें। कर्ण ने बिना देर किए गांव वालों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर ऐलान कर दिया कि वो खुद जाकर पहाड़ में से अपने लिए सोना निकाल ले। अर्जुन हैरान रह गए। तब कृष्ण उनके पास आए और कहा, तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने यह सब नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर हट गया। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी प्रशंसा करे और ना उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कोई उसके पीछे उसके बारे में क्या बोलता है। ये पहली दफा तारीफ की थी। दूसरी दफा तारीफ की थी जो युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का जो रथ था वो कुछ 21 हाथ पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ समझ लीजिए 20 इंच पीछे हट जाता था। पर कृष्ण कहते थे, वाह क्या तीरंदाज है, क्या धनुर्धर है। तो फिर अर्जुन ने पूछा था कि मैं जब मारता हूं तीर तो जितना मेरा पीछे रख जाता उससे ज्यादा पीछे तो उसका जाता है, कर्ण का। फिर आप कर्ण की क्यों तारीफ कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पृथ्वी का भार वहन करने वाला मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हुआ हूं। साक्षात हनुमान जी ध्वज के रूप में तुम्हारे रथ पर विराजमान है। फिर भी इतना वजन होने के बावजूद तुम्हारा रथ उसके रथ से थोड़ा सा पीछे जाता है, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।